आज रोहतक में शहीद की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रणाली सुचारू रूप से कर रही है कार्य और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी जारी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में प्रेस वार्ता में कहा, प्रदेश में अरंड की खेती को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ऋण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किसानों को सरकार कर रही है प्रोत्साहित। प्रदेश में युवाओं की पढ़ाई संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने ग्रेड अप ऐप किया लॉन्च। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगा विशेष लाभ। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर पहुंची 93.8%। कोरोना वैक्सीन के अगले वर्ष तक बाजार में आने की है पूरी संभावना। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज रोहतक में शहीद अतुल पवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पहले की तरह रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जिसके चलते राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा, लोगों को पंजीकरण करवाते समय आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कोरोना काल के समय में भी लोगों की समस्याओं को सफलतापूर्वक दूर किया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की तर्ज पर तेलंगाना ने भी अपनी संपत्ति पंजीकरण प्रणाली में बदलाव किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने किसान प्रदर्शन मुद्दे पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात को वैधानिक रूप से कहने का अधिकार है, जिससे व्यवस्था खराब न हो। नहीं हो रही है, मगर बिल्कुल जहाँ पर 7A है, कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का एरिया है, वहाँ पर ऑनलाइन लोगों को दिक्कत आई है। उसके लिए हमने कॉल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है, जिसके अंदर दिन प्रतिदिन हजारों लोग अपनी कोई इस तरह के गिले चाहते हैं, उनको रिड्रेस करते हैं। नया प्रयास था, कामयाब प्रयास रहा। आप अपने म्युनिसिपल कमिश्नर से रिपोर्ट लेंगे तो करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का, डेवलपमेंट चार्ज का, जो इतिहास में कभी जमा नहीं हुआ, आज रजिस्ट्रेशन के साथ जमा होने लगे और लोग भी खुशी के साथ जमा करवाने लगे। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार अरंड की खेती के लिए किसानों के FPO बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल व दादरी क्षेत्र के किसानों को अरंड की खेती को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अरंड के बीज का तेल निकालने की प्रोसेसिंग के लिए मिल लगाने वालों को कृषि विभाग व प्रदेश सरकार 3% ब्याज पर ऋण मुहैया करवा रही है। प्रार्थना की है कि FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी के किसान और अरंड की खेती की तरफ ध्यान दें। अरंड की खेती हमारे इलाके के लिए अनुकूल है और वो FPO बना के उसमें सब्सिडी देंगे और उसका तेल निकालने का जो प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगे, उसमें भी जो मोदी जी की योजना है 2 करोड़ रुपए तक का लोन पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो यहाँ अगर कोई मिल लग जाए महेंद्रगढ़, नारनौल बिच में, तो अरंड की खेती को खूब बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि भिवानी में बागवानी पर आधारित एक्सीलेंसी सेंटर इंडो इजराइल तकनीक आधारित बनाकर तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका निर्माण किसानों को बागवानी, फल सब्जी व विभिन्न लाभदायी फसलों को कम लागत से तैयार करने की तकनीक सिखाने के लिए किया गया है। आगामी 1 सप्ताह में यह एक्सीलेंसी सेंटर अपना काम भी शुरू कर देगा। कृषि मंत्री ने बताया कि बाजरा खरीद के साथ ही प्रदेश में अधिक से अधिक कपास खरीद के विक्रय सेंटर बनाए गए हैं और कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 5700 रुपये दिया गया है। इससे किसानों को खासा लाभ हो रहा है। पहली बार है कि हमारे दादरी में, भिवानी में, तोशाम में, शिवानी में, बड़ुआ में, जहाँ जहाँ कपास के मिल थे, ज़्यादातर को हमने परचेज सेंटर कर दिया है और उससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जो सरकार का रेट है MSP 5700 रुपये का लगभग, उसके आसपास जो है खरीद हो रही है। वरना तो बीच के व्यापारी मंडी या परचेज ना होने की वजह से 500-600 रुपये नीचे भाव डाउन रहता था। तो किसानों को इस चीज़ का लाभ मिला है
कोरोना काल में युवाओं को पढ़ाई करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने ग्रेड अप ऐप लॉन्च की है। प्रदेश के करीब 50,000 युवा इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। फतेहाबाद में 2300 युवाओं का इस योजना के लिए चयन किया गया है। रोजगार कार्यालय ने कर्मचारियों ने बताया कि रोजगार विभाग द्वारा चयनित युवाओं को योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को 18 महीने के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। तो एक बढ़िया तोहफा है। सरकार अपने खर्चे के ऊपर हमारा डिपार्टमेंट बच्चों को कोचिंग करा रहा है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे, मतलब आर्थिक रूप से जिसको ज़रूरत महसूस हो रही है और वो उस वजह से रह जाते हैं कोचिंग के लिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया योजना है। चयनित युवाओं ने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त कोचिंग के जरिए वे घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। ये सरकार ने कोचिंग की, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है, हम इसका स्वागत करते हैं। गरीब बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते वो इसका लाभ उठाएंगे। कम से कम ये 1.5 साल की स्कीम है ये, और हम जैसे स्टूडेंट जो इस फीस नहीं भर पाते वो भिन्न जो कोर्सेज हैं उनकी हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इससे हम सरकार, मोदी सरकार का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया स्कीम है सरकार ने द्वारा। जो गरीब बच्चे सेंटरों की फीस पे नहीं कर सकते थे, हमने एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई किया है। बहुत ही बढ़िया स्कीम है ये, सरकार द्वारा चलाई है। इसके लिए हम सरकार का तहे दिल से स्वागत करते हैं। देश ने कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 85 लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93.68% हो गई है। अब तक 85,62,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो संक्रमित लोगों की संख्या से लगभग 20 गुना अधिक है। मृत्यु दर 1.46% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 से अधिक रोगी ठीक हुए और लगभग 44,000 नए रोगियों की पुष्टि की गई है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 5% से भी कम रह गई है। वर्तमान में देश में 4,43,486 लोगों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमित लोगों की कुल संख्या का 4.85% है। कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 70% से ज्यादा असरदार रही है। आज जारी अंतरिम मूल्यांकन के मुताबिक 2 तरह की डोज के आंकड़े एक साथ रखने पर वैक्सीन प्रभाव उत्पादकता 70.4% रही। शोधकर्ताओं के मुताबिक अलग अलग करने पर वैक्सीन 90% तक असरदार मिली है। वैक्सीन ज्यादा असरदार तब रही जब पहली डोज हल्की और दूसरी सामान्य रखी गई। यानी शुरुआती संकेत यह बताते हैं कि वैक्सीन वायरस ट्रांसमिशन को कम कर सकती है। वैक्सीन सुरक्षित भी पाई गई है और किसी वॉलंटियर को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर अब वैक्सीन का अंतरिम मूल्यांकन ब्रिटेन में ड्रग रेगुलेटर के सामने रखेंगे। अगर वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलती है तो दिसंबर में यह वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। यूके में इमरजेंसी अप्रूवल पर भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की भी नजर होगी। उसने एस्ट्राजेनेका से वैक्सीन की 100 करोड़ डोज की डील की है। अगर यूके में इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है तो कंपनी भारत में भी वैक्सीन के उसी डेटा के आधार पर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत में कोविशील्ड नाम से टीका जनवरी तक उपलब्ध हो सकता है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। सिरसा जिले में पराली जलाने के मामलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 50% की कमी आई है। सरकार व प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे रह गए हैं। ज्यादातर किसानों ने उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए पराली की गांठें बनाई हैं और इन गांठों को पंचायती जमीन पर रखा गया। पराली को पशुओं के चारे में इस्तेमाल के लिए गौशाला भेजा गया है। सिरसा के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि जिले में अब तक 240 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले आधे हैं। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि जिले में 1 लाख हेक्टेयर में धान की फसल हुई थी, जिसमें से 75% तक पराली का निस्तारण हो चुका है।
देखिए, हमारा जो धान का जो एरिया था वो 1 लाख हेक्टेयर के आसपास था, जिसमें से 70 से 75% तक हमारे यहाँ बस्टिंग हो चुकी है और अब तक 240 के करीब हमने लोकेशन, जो फायर लोकेशन वो प्राप्त हुई है। उसमें से 208 पे फाइन कर लिया है 5,42,000 रुपये, और जो अभी 32 हैं वो पेंडिंग हैं, उस पर जल्दी ही कार्रवाई कर ली जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहुपक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में 5 तकनीकों की सिफारिश की है। जिन तकनीकों की सिफारिश की गई है उनमें से एक है ग्राउंड फॉस एक्यूप्योर। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला जल उपचार संयंत्र है जो पानी को अत्यधिक फिल्टर कर सकता है। दूसरी तकनीक है वाटर ऑन व्हील। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो जीपीएस लोकेशन पर आधारित होता है ताकि इससे घरों तक सुरक्षित पानी पहुंचाया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय का 2024 तक हर गांव में प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी के लिए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके लिए मंत्रालय नवीन तकनीकी संसाधनों को महत्व देता है। मेवात में पानी की समस्या को लेकर मेवात विकास बोर्ड की बैठक में फीडर कैनाल के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार द्वारा संबंधित विभाग को मेवात फीडर कैनाल का खाका तैयार कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि मेवात विकास बोर्ड की बैठक में मेवात फीडर कैनाल का पानी मेवात की धरती तक लाने के लिए संबंधित विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द मेवात जिले के लोगों की कई दशकों से चली आ रही मेवात फीडर कैनाल की मांग पूरी हो सके और पेयजल की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सके। पॉसिबिलिटी है मेवात कैनाल की, फीडर कैनाल की है और उसकी पॉसिबिलिटी को जल्द से जल्द एक्सप्लोर करके उसके ऊपर कार्यवाही की जाए ताकि इसमें हमारी तरफ से जो भी ताकि उनकी तरफ से जो भी पानी की कमी की जो आ रही हैं दिक्कतें उनको पूरा किया जाए। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। सरकार द्वारा कपास की सरकारी खरीद करने और फसलों का उचित मूल्य मिलने से किसान काफ़ी खुश हैं। नरवाना के किसानों का कहना है कि पहले उनकी फसल अनाज मंडी में काफ़ी कम दामों में बिकती थी, लेकिन जब से सरकार ने कपास की खरीद की शुरुआत की है उन्हें कपास के अच्छे भाव मिल रहे हैं। किसानों ने बताया कि मंडी में फसल की नमी की जांच के बाद उनकी फसल को शहर के विभिन्न मिलों में सीधे भेज दिया जाता है और वहां पर फसल का तोल करके भुगतान सीधे उनके खाते में आ जाता है। किसानों ने कहा कि अब उन्हें बिचौलियों की जरूरत से भी छुटकारा मिल गया है। पहले जो प्राइवेट खरीदते थे उससे अब ज़्यादा बढ़िया है। क्या भाव है? अब 5725 रुपये का रेट है। पहले 5200, 5000, 5100 ऐसे बिकती थी रमना। अब बढ़िया रेट समझ रहे हैं। सरकारी रेट पे गई है जी। क्या रेट गई है? ये गई है जी 5725 से 8 इसका मोचर था। बढ़िया क्वालिटी है, 5725 गई है। हाँ बढ़िया है जी, सही बढ़िया तरीका है जी, बढ़िया संतुष्ट है जी हमें। पहले प्राइवेट था सिस्टम ना, तो उस पर तो नहीं था इतना। पीछे भी 10 दिन पहले दे गए थे वो महल में क्या उन सब बिकी थी। ये जो फिलहाल है ये तो बहुत फर्क हो गया, कुंटल 800-700 रुपये फर्क हो गया। इससे जमींदार को बहुत फायदा है। मिल मालिकों का कहना है कि सरकार द्वारा कपास के उचित भाव किसानों को दिए जा रहे हैं और उनकी फसल में बिना किसी कटौती के भुगतान सीधे उनके खातों में भेजा जा रहा है। सीसीआई द्वारा भेजे जाते हैं किसान हमारे यहाँ। किसानों को मार्केट से बहुत अच्छा रेट मिलता है और यहाँ किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाती। जितना जिसका मॉइस्चर होता है उतना ही लिख के सीसीआई वाले भेजते हैं और हम यहाँ उनको। किस भाव तक बिक रही है? 5725 का ज़्यादातर रेट है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज रोहतक में शहीद की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रणाली सुचारू रूप से कर रही है कार्य और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी जारी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में प्रेस वार्ता में कहा, प्रदेश में अरंड की खेती को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ऋण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किसानों को सरकार कर रही है प्रोत्साहित।
प्रदेश में युवाओं की पढ़ाई संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने ग्रेड अप ऐप किया लॉन्च। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगा विशेष लाभ। और देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर पहुंची 93.8%। कोरोना वैक्सीन के अगले वर्ष तक बाजार में आने की है पूरी संभावना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।